खेल क्या है तथा खेल तथा कार्य में क्या अंतर है, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताएँ उसके बारे में पढ़ेंगे। खेल एक सार्वभौमिक क्रिया है। जब से व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में इतिहास गवाही देता है, तब से उसकी खेल की जानकारी भी देता है। बालक युगों से खेलते आ रहे हैं। सभी देश, समाज एवं जाति के बालक अपनी रुचि एवं के अनुसार खेलते हैं। खेल वस्तुतः मनुष्य को सुख प्रदान करने वाली क्रिया है, जो उसके मानसिक शब्द को मिटाती है, जीवन की प्रेरणा देने का कार्य करती है। खेल पूर्ण रूप से अपने लिए खेली जाने वाली क्रिया है, जिसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता है। खेल वस्तुतः मनुष्य को सुख प्रदान करने वाली क्रिया है, जो उसके मानसिक शब्द को मिटाती है, जीवन की प्रेरणा देने का कार्य करती है। खेल पूर्ण रूप से अपने लिए खेली जाने वाली क्रिया, जिसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता। जैसा कि इसमें बताया गया कि खेल कैसे आज से नहीं, जब से इस युग का निर्माण हुआ है, तब से ही अनेक प्रकार के पारंपरिक खेल के द्वारा बच्चे उसका आनंद लेते रहे हैं। तो बालक खेल बार-बार खेलते हैं और हर बार उससे आनंद प्राप्त करते हैं, जबकि कार्य के रूप में कोई भी क्रिया बार-बार करने पर थकान और ऊब बालक को त्रस्त कर देती है। एक ही क्रिया खेल और कार्य दोनों ही हो सकते हैं, उसे उद्देश्य के साथ जोड़ दिया जाए। वस्तुतः खेल लक्ष्य के साथ-साथ परिणाम से भी नहीं जुड़ा होता है, तो उसे क्रिया में स्वतंत्रता प्रदान करता है। खेल एवं कार्य में अंतर। खेल एक लक्ष्य विहीन क्रिया है, जिसका निहित तत्व आनंद प्राप्त करता है, जबकि कार्य लक्ष्य की ओर प्रेरित क्रिया है। खेल बालक की नई स्फूर्ति प्रदान करते हैं, जबकि कार्य शारीरिक मानसिक थकान प्रदान करते हैं। खेल में समस्या की तथा कार्य पद्धति की स्वतंत्रता नहीं होती। बालक स्वतंत्र होता है, अपने बनाए गए नियम एवं पद्धति से क्रिया करता है, जबकि खेल के अतिरिक्त कार्य में अपने बड़ों के बनाए नियम के अतिरिक्त समय की सीमितता की भी बाधा होती है। खेल में परिणाम शून्य होता, गौण होता, जबकि कार्य में परिणाम प्राथमिक होता है। कार्य की आवश्यकता सफलता परिणाम पर निर्भर करती है, जबकि खेल की सफलता असफलता का प्रश्न उससे मिले आनंद से जुड़ा हुआ होता है। कार्य अधिक बार करने पर निरस्ता प्रदान होती है, निरस्ता प्रदान करता है कार्य, यानी एक ऊब सी महसूस होती है, एक उदासी सी महसूस होती है कार्य करने के बाद। जबकि खेल बार बार खेलने से और अधिक आनंद मिलता है, तो सफलता भी प्रदान करते हैं खेल। बालक के विकास में खेल का बहुत अधिक महत्व है। खेल के द्वारा केवल शारीरिक तथा बुद्धि ही प्रभावित नहीं होती, वरन जीवन के समस्त पहलुओं के विकास पर खेल अपना प्रभाव डालते हैं। खेल निरुद्देश्य एवं निरर्थक माने जाते हैं, परंतु वास्तव में प्रारंभिक जीवन में खेल को बालक के विकास की रीढ़ माना जाता है। केवल बालकों के लिए ही नहीं, वरन हर अवस्था में खेल अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। गुलिक ने कहा है कि खेल वह क्रिया है जिसे हम अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार जो खेल क्रिया खेल के लिए की जाती है, वही खेल क्रिया कहलाती है। खेल आनंददायक होता है, खेल का उद्देश्य खेल ही है। खेल में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती। चालक लंबे समय तक खेल कर शारीरिक मेहनत कर लेता, परंतु फिर भी उसे ऊबता नहीं होती। यानी कि खेल हर प्रकार से हमें आनंद ही देते हैं और थकान का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि खेल स्वेच्छा से खेला जाता है तथा उसमें कोई बाह्य दबाव नहीं होता है। उसमें ऐसी कोई प्रेशर की अवस्था नहीं होती, जो हमें मानसिक रूप से दबाव दे। खेल के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। इस प्रकार जो भी कार्य आनंद प्राप्त करता है, स्वतंत्रता से किया जाता है एवं स्वेच्छा से किया जाता है, वह खेल कहलाता है। अब खेलों के प्रकार, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्ले, इसके
विषय में हम इसका वर्णन करते हैं। खेल 2 प्रकार के होते हैं, मनोरंजन असक्रिय खेल और सक्रिय खेल। मनोरंजन असक्रिय खेल वह खेल हैं जिनमें बालक कम से कम शारीरिक गतिविधियों करके दूसरों की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आनंद पाते हैं। यह क्रिया क्योंकि बालक के सुखद आनंद की अनुभूति प्रदान करती है। यह भी खेल के अंतर्गत आती है। टेलीविज़न देखना, कार्टून देखना, वीडियो गेम्स देखना और खोलना। संगीत सुनना, कहानियाँ, कॉमिक्स पढ़ना, दर्शन करना, देखना। अब ये असक्रिय खेल के अंतर्गत आते हैं। अब सक्रिय खेल के अंतर्गत क्या आता है? सक्रिय खेल वह खेल है जिनमें बालक को आनंद की स्वयं अपनी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आता है। बालक खेलों के माध्यम से आनंद पाते हैं तथा अधिकांशतः सक्रिय खेल खेलना पसंद करते हैं, किंतु इन खेलों के कुछ तथ्य प्रभावित करते हैं। सक्रिय खेलों के साथियों की आवश्यकता पड़ती है। लड़कियां लड़कों की तुलना में कम सक्रिय खेल खेलना पसंद करती हैं। सक्रिय खेलों का बालक के स्वास्थ्य और सीधा संबंध है। स्वस्थ बालक अधिक सक्रिय खेल खेलना पसंद करते हैं। दुर्बल एवं बीमार बच्चों की तुलना में स्वस्थ बालक अधिक सक्रिय खेलों द्वारा संतुष्टि प्राप्त करते हैं। बालक का वातावरण भी सक्रिय खेल के प्रकार को प्रभावित करता है। सक्रिय खेलों को बालक की बुद्धिमत्ता भी प्रभावित करती है। अधिकांश यह खेल उपकरणों के बिना नहीं खेले जाते, अर्थात जिन बच्चों के पास खेल के साधन एवं उपकरण कम होते हैं वह सक्रिय खेल कम खेलते हैं। यानी कि इसका मतलब है जिन बच्चों के पास साधनों की कमी होती है वो बच्चे सक्रिय खेल कम खेलते हैं। लेकिन सक्रिय खेल किस प्रकार के हैं और कितने हैं? शारीरिक खेल पहला है शारीरिक खेल, जिन खेलों में सामाजिक गुणों से अधिक शारीरिक क्रियाओं का महत्व उन्हें शारीरिक खेल कहते हैं। ये खेल वृद्धि विकास तथा मांसपेशियों के लिए तथा क्रियात्मक विकास के लिए उपयोगी है। दूसरा है कल्पनात्मक खेल। उर्सील्ड के जरसील्ड के अनुसार 1 वर्ष का बालक अभिनय करना सीख जाता है। जिस वातावरण में वह रहता है उसका बालक के खेलों पर प्रभाव पड़ता है तथा उसे बाल अपने खेलों में प्रतिबिंबित करता है। कल्पनात्मक खेलों में परिवार को खेलों में उतारना, माता-पिता बच्चों के साथ संबंध कल्पित गुड़िया घर से स्थापित करना आदि का दृश्य प्रस्तुत करना, ऐसे बहुत से प्रकार के खेल जो कल्पनात्मक खेल हैं। कल्पनात्मक खेल जैसे-जैसे बालक वातावरण से अधिक प्रभावित होता है वैसे उसे उसके आस-पास सुंदर आकर्षक वस्तुएँ आकर्षित करने लगती है तथा वह उन्हें संग्रह कर लेना चाहता है। यानी उनको अपने मन में बसा लेना चाहता है। इसी प्रेरणा से जुड़े हैं। यह खेल सीपी, पत्थर के चिकने टुकड़े, सिगरेट, चाक आदि बालक विकसित करते पाए जाते हैं। प शारीरिक खेल जिन खेलों में सामाजिक गुणों से शारीरिक क्रियाओं का महत्व उन्हें शारीरिक खेल कहते हैं। संगठित खेल, ये खेल समूह में खेलने वाले खेल कहलाते हैं। बालकाल से यह खेल बालकों में अत्यंत प्रचलित होता है। खेलों में ज्यादातर मैदान में खेलने वाले खेल आते हैं जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, खो-खो आदि। स्वतंत्र खेल, ये खेल वे खेल हैं जिनमें बालक कुछ नया सृजन करने का प्रयास करता है, उस पर समय के नियमों की बंदिश नहीं होती। ये खेल उन बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो कुछ नया करने का प्रयत्न करते हैं, जैसे गुड़िया गुड्डा, गुल्ली डंडा आदि। तो आज हमने खेल के विषय को समझा क्योंकि खेल बालक के हर शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ाते और बालक को आनंद ही प्रदान करते हैं, क्योंकि खेलने से शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होते हैं। अब हम मानसिक स्वास्थ्य के विषय में आगे पढ़ेंगे कि स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या है। मानसिक स्वास्थ्य हमारा जो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटली हेल्थ, वेयर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ, मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानव व्यक्तित्व के संतुलित व्यवहार से है।
संतुलित व्यवहार वाला व्यक्ति ही मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति का व्यवहार प्रत्येक परिस्थिति में भी स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में समायोजन कर लेता है। कुप्पुस्वामी ने मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ स्पष्ट क्या कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, या तो व्यक्ति के दैनिक जीवन का सक्रिय तथा निश्चित गुण है। मानसिक स्वास्थ्य कार्य की ऐसी आदतों, व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति ऐसे दृष्टिकोण को व्यक्त करता है जिससे व्यक्ति को अधिक संतोष प्राप्त होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह नहीं है जिसके व्यवहार का समूलतः समाज में विरोध न। इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य समायोजन की प्रक्रिया जिसमें समझौता तथा सामंजस्य, विकास तथा निरंतरता का समावेश रहता है। कहने का तात्पर्य मानसिक स्वास्थ्य वह है जिसमें सब प्रकार से सामंजस्य हो, संतुलन हो। ऐसा स्वास्थ्य ही मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा, इसके बारे में कुछ विद्वानों का भी मत अनेक प्रकार है, निम्न प्रकार है। लार्डेल के अनुसार संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। प्रोफेसर भाटिया के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य यह बताता है कि कोई व्यक्ति जीवन की मांगों तथा आवश्यकताओं पर कितनी अच्छी तरह समायोजित होता है। मानसिक स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। अब इसके लक्षण अनेक प्रकार के हैं। अपने व्यवसाय में अत्यधिक संतोष प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शीघ्र निर्णय लेता है। वह सहनशील होता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता रखता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वातावरण में भली भांति समायोजन कर लेता है। वह वातावरण के अनुरूप अपने आप को बना लेता है, वह वातावरण को अपने अनुरूप बदल देता है। वो अपने संयोगों पर नियंत्रित रखता है, उसके व्यवहार में सर्व सर्वात्मक स्थिरता एवं परिपक्वता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति की आकांक्षा उच्च स्तर की होती है, वह जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखता है। ऐसे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति बड़ा सजग रहता है। कहने का तात्पर्य है, इसमें ऐसे जो 9 लक्षण, जो स्वस्थ मानसिक लक्षण बताए गए हैं, अगर ऐसे व्यक्ति के अंदर इन सारी जो चीज़ें उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में होती हैं, वही व्यक्ति मेंटली रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है। अब आगे हम कल मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में, उसका संबंध कैसा है मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा से, और मानसिक स्वास्थ्य पर घर तथा विद्यालय क्या प्रभाव पड़ता है, ये छात्र पढ़ेंगे भी। और आगे हम कल इसको विषय में और अच्छे से जानकारी देकर आपको बताएंगे। आज की ये क्लास समाप्त होती है।